नमस्कार दोस्तों, आज की बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं करवा चौथ के ऊपर। करवा चौथ किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, क्या इसके मायने हैं, क्यों हमारे धर्म के अंदर इतने आडंबर हैं, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में बात करूंगा। करवा चौथ को लेकर के हमारे धर्म के अंदर बहुत सारी वो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। किसी को इसका असली मतलब नहीं पता। सबको यही पता है कि ये व्रत जो है, जो औरतें हैं वो अपने पति देव के लिए रखती हैं, उसकी आयु के लिए रखती हैं। लेकिन आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप देख सकते हो आपके आसपास भी कितने पति देव की आयु बड़ी लंबी होती है। व्रत तो वो भी रखते हैं। अगर आपका व्रत अगर आपके पति देव की आयु को बढ़ा सकता है तो भैया फिर इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं। ठीक है। और वो जो कथा जो बोली गई है, ये कथा हमारी एक इसमें कथा बताई गई है कि उस कथा को सुनने से ये होता है। उस कथा का भी आपको सच्चाई बताऊंगा कि कथा की सच्चाई है क्या, क्यों हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, या जिन्होंने भी इस चलन को आगे किया, क्यों जोड़ा। इसका एक साइंटिफिक और रीज़न है, कारण और है, लेकिन इसको स्त्रियों के ऊपर थोप दिया गया। क्यों थोपा गया ये भी बताऊंगा आपको। जुड़े रहिएगा वीडियो के अंदर अगर आपको सच में जानना है कि करवा चौथ का मतलब क्या है। बाकी आपकी इच्छा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वही हमारा फॉरवर्ड, चैनल पर पहली बार है तो लाइक करके वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। शेयर करें तो बड़ी मेहरबानी, और लोगों के बारे में इसको नॉलेज मिलेगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते मिल जाए। अब बात करते हैं, पहली बात तो बात करते हैं उस कथा की। जब भी औरतें रखती हैं तो कथा सुनाई जाती है कि एक स्त्री थी, उसने अपने व्रत रखा, उसके 5 भाई थे। तो उन्होंने अपनी बहन को देखा कि वो भूखी नहीं रह सकती, तो उन्होंने एक लालटेन लेकर के पेड़ पे चढ़ के दिखाया कि ये चंद्रमा है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या कोई स्त्री इतनी मूर्ख हो सकती है कि उसको चंद्रमा के अंदर और लालटेन के अंदर फर्क महसूस ना पता लगे कि भैया ये चंद्रमा है कि ये लालटेन है। वो कथा क्यों बनाई गई, क्यों औरतों को ही बोला गया व्रत रखने के लिए। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसकी है? मुसलमानों की। उसके बाद किसकी आबादी आती है? क्रिश्चियन की। उसके बाद हिंदू आते हैं, फिर सिख समुदाय आता है, फिर मुस्लिम आते हैं, फिर बाकी बौद्ध और जैनिक आते हैं। तो सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर ही इतनी प्रचलता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पहले ही समझ लिया था कि हिंदू धर्म के अंदर आडंबर बहुत है। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म के लोगों को भटकाते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी अपना एक अलग धर्म की स्थापना करी, उसके अंदर उन्होंने कुछ नियम बनाए, आडंबर नहीं दिए। इसी तरह जैन है। मुस्लिम बताओ कितने ऐसे मुस्लिम औरतें हैं जो व्रत रखती हैं करवा चौथ के, क्या उनके पति की लंबी आयु नहीं होती? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शादी नहीं कराई, किसी ने व्रत नहीं रखा, फिर भी उनकी एज उम्र जो थी 85 से 90 साल के आसपास थी। के.एन. राव शादी नहीं करी, 95 ईयर्स के, अभी तक जिंदा है। किसने व्रत रखा उनके लिए? किसी ने नहीं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप करवा चौथ व्रत रखोगे और आपके पति की आयु बड़ी हो जाएगी, उम्र बड़ी हो जाएगी? इसका कारण कुछ और है, वो अभी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। जुड़े रहिएगा। किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। करवा, अगर आपने संकट चौथ का नाम सुना होगा, चौथ, संकट चौथ मतलब गणेश जी की होती है संकट चौथ। उस दिन बच्चों के लिए रखा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि गणपति कौन है? केतु। केतु कौन है? बच्चों का कारक है। जिस दिन जब आप व्रत रखते हो तो चौथ चतुर्थी मतलब चौथ तिथि होती है 4 9 14, ये शनि देव की है। शनि देव ने ग्रह बनने के लिए तपस्या करी, व्रत रखे, भूखे रहे। और जब आप चौथ को व्रत रखते हो तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। अभी करवा चौथ पंचम को क्यों नहीं रखते, तृतीया को क्यों नहीं रखते, चौथ को क्यों रखते हैं? क्योंकि शुक्ल पक्ष, यहाँ पर ये अभी सूर्य की एनर्जी डाउन हो रही है और शनि देव क्या है? प्रोमिनेंट हो रहे हैं। रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देव शनि देव की प्रसन्नता के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। वो किसी भी दिन पड़े।
व्रत से शनि देव हमेशा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि देव ही सारे संकटों के कारक हैं। आपकी अकाल मृत्यु के कारक शनि देव, घर में दरिद्रता के कारक शनि देव, काम नहीं चलता उसके कारक शनि देव, कोई रोग हो गया उसकी इलाज नहीं होता वो कारक शनि देव, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कारक शनि देव हैं। तो उन्होंने चौथ को ही रखा, करवा चौथ, दिवाली से पहले। अभी नवरात्रों में लोग नवरात्रे रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि मौसम चेंज होता है और शरीर को जब आप व्रत रखते हैं तो शरीर आपका आने वाले समय के अनुसार ढलता है। अब चौथ जो है शनि देव की है, तो शनि देव ने जब व्रत रखे तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है कि स्त्रियों को ही क्यों बोला गया भी व्रत रखिए, पुरुषों को क्यों नहीं बोला गया? दिमाग पर जोर दीजिए, सोचिए इसको, क्योंकि जिस समय ये करवा चौथ की पद्धति या ये जो रीति रिवाज शुरू किया गया, उस समय जो औरतें थी वो अपने घर में रहती थी और पति देव जो पुरुष थे वो समाज में बाहर जाते थे काम करने के लिए। तो तही कि काम के अंदर कोई दिक्कत ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, या गलती से कुछ खाया पिया ना जाए, तो ये औरतों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि औरतें कहाँ थी? घर में रहती थी, तो उनको पता था घर में रह करके औरतें भूख प्यास सहन कर लेती हैं, पुरुष नहीं कर पाते क्योंकि उनको घूमना पड़ता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन क्या आज के दौर में ये लागू होता है? एक बात बताइए, आज औरतें भी ऑफिसों के अंदर काम करती हैं, औरतें हवाई जहाज उड़ाती हैं, औरतें कितना कुछ करती हैं, तो आप क्या उनको कह सकते हो कि व्रत रखो? क्या उनकी एनर्जी डाउन नहीं होती? इसको जोड़ के देखें उस समय से और इसके समय के साथ, तो आपको पता लगेगा। औरतें को क्या बोला गया है? घर की लक्ष्मी, ठीक है। और लक्ष्मी जब शनि का उपवास करती है, व्रत रखती है, चौथ का, करवा चौथ का, संकट चौथ का, तो शनि देव प्रसन्न होते हैं क्योंकि स्त्री है। शनि देव को उनकी ही स्त्री ने श्राप दिया था, तो स्त्रियों से उनको डर लगता है, डरते हैं स्त्रियों से। जब आप व्रत रख के शनिदेव को प्रसन्न करते हो तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके घर में आने वाले विघ्नों को हरते हैं। चतुर्थी तिथि वैसे भी विघ्नहर्ता गणेश जी की है। गणेश जी को आप जैसे संकट चौथ का व्रत रखते हो तो गणेश जी की पूजन करते हो कि प्रभु हमारे विघ्न हर लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पुरुष भी रख सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए कितने लोग हैं जो व्रत रखती करवा चौथ रखे, लेकिन 2 4 5 साल बाद ही उनका घरवाला चला गया, देखा होगा आपने। तो फिर वो व्रत का कहाँ गया? जो पराक्रम था, जो उसका फल था। तो उन औरतों को जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिनको कोई ना कोई फिजिकल इशू है, कोई हेल्थ इशू है, उनको ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव उससे कुपित होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तबीयत तो पहले ही खराब है, ऊपर से तुम भूख कर रह के और व्रत खराब करोगी। तो शनिदेव क्या कहते हैं? जो स्वस्थ है उसको व्रत रखना चाहिए। आप देखिए आपके घर के अंदर जो काम वाली बाई है वो शनि का प्रारूप है। जिस दिन उसकी तबीयत खराब होती है वो आपको क्या बोलती है? आज मैं काम पर नहीं आऊँगी। आप क्या बोलते हो? तबीयत ठीक नहीं, कोई बात नहीं, आराम करो। आप उसको बोलते हो कि नहीं नहीं तेरी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक, काम पर आओ? कभी नहीं बोलते ना। कोई ज़रूरी काम हो तो बात अलग है। आपके लेबर वाले जितने नौकर आपके काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर, उनमें से किसी की तबीयत खराब हो, क्या उसको आप फोर्स करते हो कि भैया आगे काम कर? नहीं करते ना, कि तबीयत खराब है। वो कौन है? शनि है। तो शनि कुपित हो जाएगा अगर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे, जबरदस्ती करोगे। तो उन औरतों को जिनको किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू है उनको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। उनकी बजाय ये व्रत उनके पति देव रख सकते हैं। पति देव या कोई घर का कोई मेंबर रख सकता है। करवा चौथ का मतलब सिर्फ यही है कि आप भूखे रह रहे हैं, आपने जल भी ग्रहण नहीं किया, पानी नहीं खाया पिया, कुछ खाया पिया नहीं, और शाम को चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा और शनि, चंद्रमा रात्रि बलि है, एक बात का ध्यान रखना। चंद्रमा और शनि को दुश्मन बोला गया है ज्योतिष के अंदर, लेकिन एक बात को ध्यान देकर सोचना, शनि की चंद्रमा की राशि कौन सी है? कर्क राशि। उसमें शनि का नक्षत्र आता है, कौन सा आता है? पुष्य नक्षत्र। शनि की राशि कौन सी है? मकर। उसमें चंद्रमा का नक्षत्र आता है, कौन सा आता है? श्रवण। और दोनों नक्षत्र जो है मिड के अंदर है, मिड के अंदर, मध्य में।
चंद्रमा का जब जन्म हुआ था कार्तिक शुक्ल की 10वीं तिथि को हुआ था। 10वीं तिथि कहाँ पड़ती है? अगर कार्तिक मास की 10वीं तिथि को देखेंगे तो 10वें घर में पड़ती है। तो ये दुश्मन नहीं है, समझिए मेरी बात को आप। इस कोर को समझने का प्रयास करो। ये ज्योतिष होता है, ना कि जो आपको ये शनि साढ़ छठी चल रही है, दुश्मनी है, फलाना ढिमकना है, कुछ नहीं होता। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी बहू है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो नहीं रख पाती तो उसके साथ जबरदस्ती मत करें, आराम करने दें, आप रख लें। पुरुषों के अंदर आजकल तो पुरुष भी काफ़ी स्टेमिना वाले, हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, जिम वगैरह जाते हैं, तो वो रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? वो रखें, शनिदेव और प्रसन्न होंगे, क्योंकि चतुर्थी तिथि शनि की है। तो अपनी बहुओं को, या आप अगर आपकी सास आपको फोर्स नहीं कर रही, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद आप व्रत रख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी देह को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। शनिदेव की क्या है? रात किसकी है? शनिदेव की है। क्यों शनिदेव की रात है? शनिदेव कहते हैं भैया रात को आराम करो, दिन में काम करो, रात को आराम करो। क्या करते हो आप? रात को आराम करते हो कि नहीं करते? बताओ मेरे को। तो शनिदेव क्या बोलते हैं? आराम करो, बहुत काम कर लिया, सूर्य ने आपसे काम करवाया, मैं आपको आराम दूंगा। 95% लोग रात को सोते हैं, आप देख लो, शनिदेव की रात है। चंद्रमा रात्रि बलि है, रात को ही उदय होता है, दिन में तो अभी चलो दिखता है, पहले तो नहीं दिखता था, लेकिन उसका नूर, उसकी रोशनी दिन में ही रात को नजर आती है, दिन में नहीं आती। तो इस बातों से निकलिए बाहर, सोचना शुरू करिए। क्यों? अगर आप काम काज करते हैं, छुट्टी ले रखिए, व्रत रखना चाहते हैं, रखिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये व्रत आपके पति की उम्र के लिए नहीं है, ये व्रत आपके घर की सुख समृद्धि के लिए है, और कोई भी इसको कर सकता है, जरूरी नहीं कि औरतें ही करेंगी, बाकी आपकी इच्छा। तो ये था छोटा सा वीडियो मेरा करवा चौथ के ऊपर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई कि तो इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उनका भी ज्ञान चक्षु खुले। और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।